वेलकम बैक अगेन। अब देखिए लास्ट जब हमारा वीडियो बना था तो उसमें हम लोगों ने लगभग क्वेश्चन 30 तक डिस्कस किया था। ओवरऑल लगभग क्वेश्चंस कवर हो गए थे, करंट रेशियो और करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो का। लेकिन अभी भी 4-5 क्वेश्चंस हैं। दैट मीन्स कि अगर हम ऐसा माने तो अभी की जो नई वाली बुक है टीएस ग्रेवाल की, तो क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट है डेब्ट इक्विटी रेशियो। देख लीजिएगा, मेरे पास जो बुक है उसमें शायद यही है। तो मैं 31 क्वेश्चन कर आपको बताता हूं और 32 आप सेम करेंगे। सेम क्वेश्चन है, डिजिट का फर्क है। मैंने क्वेश्चंस देखे हैं और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए क्वेश्चन 31 पे आते हैं हम लोग। और हाँ, अगर आपको सीरियसली अकाउंट्स में मार्क्स लाने हैं, आपको लगता है कि 80 आउट ऑफ 80 लाना है, तो आपको मेरे तरीके से पढ़ना होगा। टोटल एसेट्स है यहाँ पे आपका 11 lakhs। क्वेश्चन नंबर 31, टोटल एसेट्स है 11 लाख। उसके बाद फिक्स एसेट्स है 5 lakhs। फिक्स एसेट्स है आपका 5 lakhs। कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम सीई बोलते हैं, वो है 10 lakhs। ठीक है कि देयर वेर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर वेर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सी आर इक्वल टू व्हाट। अब क्या निकालना है? करंट रेशियो निकालना है। तो थोड़ा सा लॉजिक देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप बैलेंस शीट को देखिए, तो ये जो साइड होता है वो हमारा एसेट्स का साइड होता है। तो यहां पे एसेट्स होता है, दैट मीन्स की टोटल एसेट्स। ये कह रहा है ये टोटल एसेट्स। तो टोटल यहां पे अगर एसेट्स होता है तो दैट मीन्स कि यहां पे फिक्स एसेट्स और यहां पे करंट एसेट्स हो गया। तो अगर हम इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा टीए निकल गया, दैट मीन्स की टोटल एसेट्स। तो अगर हमारे पास टोटल एसेट्स गिवन है और हमारे पास फिक्स एसेट्स गिवन है, तो अगर हम इस दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमारा करंट एसेट नहीं आ जाएगा। तो सिंपल। तो अगर हम यहाँ पे करंट एसेट्स की अगर हम बात करें तो करंट एसेट्स हमारा कितना हो जाएगा? करंट एसेट्स इक्वल टू टीए, मतलब टोटल एसेट्स माइनस एफ ए, फिक्स एसेट्स। 11 लाख माइनस 5 लाख इक्वल टू 6 लाख। अब आपको चाहिए करंट लायबिलिटी, क्योंकि करंट लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये एसेट साइड था। अब आप इसको, ये क्या हुआ, हमारा लायबिलिटी साइड है। अब लायबिलिटी साइड क्या होता है? कैपिटल होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये बैलेंस शीट है, अगर ये देखिए बैलेंस शीट है, तो दोनों साइड इक्वल होगा, दोनों ही साइड इक्वल होंगे। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर गिवन है, अगर ये 10 lakhs है, तो कहीं ना कहीं इस दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा करंट लायबिलिटी हो जाएगा। तो देखिए, अगर टोटल एसेट्स हमारा 11 lakhs है तो ये भी 11 lakhs होगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड 10 lakhs है तो ये हमारा 1 lakhs हो जाएगा। 11 लाख माइनस 10 लाख इक्वल टू 1 लाख।
तो अब करंट रेशियो निकाल दीजिए, CA अपॉन CL, तो कितना आया था हमारा, 6 लाख है ना। हाँ, तो 6 लाख अपॉन 1, 6:1। 32 पे बात करते हैं, लेकिन 32 पे बात करेंगे कि ये आपका होमवर्क है, सेम है, डिजिट फर्क है, डिजिट का डिफरेंस, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 32 इसमें कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करंट रेशियो, क्विक रेशियो। अच्छा जी, देखिए टोटल डेप्ट है मेरे पास 12 लाख, टोटल एसेट है 16 लाख, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है 6 लाख, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है 1 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग है विद 4 lakhs, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है 4 lakhs एंड इन्वेंट्री है 190 और प्रीपेड एक्सपेंस है 10,000। क्या चाहिए, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हमें दिख रहा है कि देखिए हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोविजन को ऐड कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म लोन निकल के बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाएंगे। अगर देखिए सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस में टोटल डेब्ट है, तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि करेंट लायबिलिटी इक्वल टू होता है टोटल डेब्ट माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो टोटल डेब्ट हमारे पास टोटल डेब्ट हमारे पास कितना है, 12 लाख है, और उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 4 लाख, तो 12 लाख माइनस 4 लाख कितना हो गया, 8 लाख। अब इसमें प्रोविजन माइनस कर दीजिए 4 लाख, तो कितना हो गया, 12 माइनस 4 8, और 8 लाख माइनस 4, मतलब जो हमारी करंट लायबिलिटी है वो आ गई 4 लाख, सीधा सीधा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए करंट एसेट्स। तो अभी भी समझाया है कि टोटल एसेट्स में क्या होता है, फिक्स एसेट्स भी होता है, करंट एसेट्स भी होता है। ठीक है, तो हमारे पास फिक्स एसेट्स के अलावा इन्वेस्टमेंट है, ऐड कर दीजिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब आप समझ ही गए कि ये भी एसेट्स ही हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज है, तो ये सर आप ऐड कर दीजिए, आपका करंट एसेट निकल के बाहर आ जाएगा। चलिए करके दिखाता हूं। देखिए टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और इसमें प्रोविजन को ऐड कर दीजिए, क्योंकि प्रोविजन इसी का पार्ट होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, तो टोटल डेब्ट जो बेटा है वो हमारा 12 लाख है। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो हमारा 4 लाख है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है वो हमारा 4 लाख है। तो हमारा ये हो गया कितना, 4 lakhs। दैट मीन्स कि CL हो गया हमारा 4 लाख। क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन करते हैं, करंट लायबिलिटी निकल गया। अब करंट एसेट्स, सबसे पहले कि टोटल एसेट्स हमें निकालना पड़ेगा। तो टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स प्लस नॉन करेंट एसेट्स गिवन है हमारे पास, और प्लस लोन एंड एडवांसेस गिवन है, और ये 16 लाख। तो कितना हो जाएगा ये, 6 2 8 सी। अब इसको इधर ले आइए, 16 लाख माइनस 8 लाख कितना हो गया, ये 8 लाख। करेंट एसेट कितना हो गया हमारा, 8 लाख। करंट लायबिलिटी भी आ गया आपका, करंट एसेट भी आ गया। अब निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए उसको। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी।
तो करेंट एसेट हमारे पास है 8 लाख और करेंट लायबिलिटी है हमारे पास 4 लाख। 2:1 का सिनेरियो है बेटा। 33 आपका 33 क्वेश्चंस हो गए। 33 क्वेश्चंस आपके हो गए। हाँ 34 देखिए इसमें ना बैलेंस शीट गिवन है, कह रहा है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ क्रिसेंट केमिकल वर्क्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स दिया हुआ है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर आपका है नॉन करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर है करेंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, ट्रेड पेबल है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स है, फिर इधर आइए एसेट्स में दिया हुआ है नॉन करेंट एसेट्स, फिर इधर है करेंट एसेट्स। बेटा देखो इसमें ना मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अब जैसे देखिए अगर हम इसमें करेंट एसेट्स की बात करें तो करेंट एसेट्स में हमारे पास इन्वेंट्रीज है, डेटर है, कैश और कैश इक्विवेलेंट है। तो ये सबको आप ऐड कर दो, ये आपका आ जाएगा करेंट एसेट्स। उसके बाद करेंट लायबिलिटी में आपको क्या क्या लेना है सुन लीजिए। मैं हालांकि होमवर्क दूंगा इसलिए इतना बता रहा हूं कि करेंट लायबिलिटीज हैं, करेंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को ऐड कर दीजिए, ट्रेड पेबल को ऐड कर दीजिए और शॉर्ट टर्म प्रोविजन को ऐड कर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में भी मैंने यहाँ पे ना प्रोविजंस को लिए हैं, तो इसको ऐड कर दीजिए, करेंट लायबिलिटी आ जाएगा, फिर आप करेंट रेशियो। उसके बाद लिक्विड रेशियो की भी बात कर रही है, तो लिक्विड एसेट निकालना है ना आपको, तो करेंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री या स्टॉक को माइनस कर दीजिए। लायबिलिटी में तो कोई चेंजेस होना नहीं है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 34। देखिए होमवर्क है ये, बाकी ऐसा कुछ नया तो मुझे दिखा नहीं है, और जो दिखा है मुझे जो समझ में आया वो मैंने बता दिया है। ये भी आपका होमवर्क है। 35 पे तो मैं भी गया ही। टोटल एसेट्स है 20 लाख, टोटल डेब्ट है 1,80,000, करेंट लायबिलिटी है 20,000, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ओ आ गया, नया आ गया। चलिए ठीक है, करते हैं इसको। मैं चाहता नहीं था कि आज मैं इसको करवाऊं, क्योंकि करेंट एसेट्स एंड करेंट रेशियो के आप लोग क्वेश्चंस नहीं किया था। आगे अगर था 2-3 क्वेश्चंस तो आप लोगों को ट्राई करना चाहिए था, पर ठीक है कोई बात नहीं है। चलिए ये नया, हालांकि ये नया टॉपिक है तो मैं थोड़ा सा करके इसको छोड़ देता हूँ। इस पे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें थोड़ा सा रहेगा, डिस्क्राइब रहेगा। हमने डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करनी। देखिए इसका फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, तो डेब्ट का मतलब देखिए, डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म डिबेंचर एक ही चीज है। अब शेयर होल्डर फंड है, अब शेयर होल्डर फंड में बहुत सारी चीजें लेनी होती है, बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, तब जाके क्वेश्चंस बनता है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको इसको डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चंस करके छोड़ूंगा तो आपको इतना फायदा नहीं होगा, लगेगा कि हाँ सर ने बस उठा के कर दिया है। ठीक है, बाय।